ओम शांति। सुनते हैं आज 9 सितंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न है कि ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी है। उत्तर, आंखें पवित्र रखना, क्योंकि आंखें ही क्रिमिनल बन जाती हैं और धोखा देती हैं। जब दृष्टि पवित्र है तो बाकी कर्मेंद्रियां भी शांत रहती हैं। इसलिए कहा गया है कि भाई बहन होकर रहो और दृष्टि में किसी प्रकार की अशुद्धि न आने दो। प्रश्न 2, विकर्मों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर, आत्मा स्वरूप में स्थित होकर देही अभिमानी रहना चाहिए। जब हम अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तब विकर्म भस्म होते हैं और रजिस्टर साफ रहता है। देह अभिमान ही विकर्म कराता है। प्रश्न 3, याद की यात्रा का महत्व क्या है। उत्तर, याद की यात्रा ही मुख्य साधन है जो आत्मा को शक्तिशाली बनाती है और विकर्म विनाश करती है। जितना स्मृति और याद में गहराई होगी उतना उच्च पद पक्का होगा और जीवन में शांति सुख अनुभव होगा। प्रश्न 4, ड्रामानुसार सबको सद्गति देने कौन आता है। उत्तर, केवल निराकार शिव बाबा आते हैं। वही सर्वात्माओं को पतित से पावन बनाते हैं और उनका सद्गति दाता कहलाते हैं। मनुष्य, साधु, गुरु कोई भी यह कार्य नहीं कर सकते। प्रश्न 5, सतयुग में कितने धर्म होते हैं। उत्तर, सतयुग में केवल एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती हैं और कोई दूसरा धर्म उस समय मौजूद नहीं होता। प्रश्न 6, इस पढ़ाई की असली कमाई क्या है। उत्तर, यह पढ़ाई आत्मा की अविनाशी कमाई है जो जन्म जन्म साथ चलती है। यह कमाई हमें देवता बनने और विश्व का मालिक बनने का अधिकार देती है। लौकिक पढ़ाई की कमाई तो यहीं खत्म हो जाती है। प्रश्न 7, अपने ऊपर कृपा करने का अर्थ क्या है। उत्तर, स्वयं को समय पर पढ़ाना, ध्यान से सुनना और कोई भी ऐसा कार्य न करना जिससे रजिस्टर खराब हो। पढ़ाई में गैल्प करना और विकर्मों से बचना ही सच्ची आत्म कृपा है। प्रश्न 8, देवता बनने की बुनियादी शर्त क्या है। उत्तर, पवित्रता। भाई बहन के नाते पवित्र रहना ही देवत्व का आधार है। बिना पवित्रता के कोई भी आत्मा देवता नहीं बन सकती। प्रश्न 9, ड्रामा का मुख्य नियम क्या है। उत्तर, यह ड्रामा अनादि और अविनाशी है। इसका कोई शुरुआत या अंत नहीं है। यह 84 जन्मों का चक्र निरंतर रिपीट होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रश्न 10, अविनाशी पार्ट किस में भरा हुआ है। उत्तर, प्रत्येक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। छोटी सी आत्मा में पूरा 84 जन्मों का रिकॉर्ड नोंधा हुआ है। यही सबसे बड़ा वंडर है कि सूक्ष्म आत्मा में इतना विशाल खेल समाया हुआ है। प्रश्न 11, परमपिता परमात्मा को क्यों बाबा कहते हैं। उत्तर, क्योंकि वे ही सब आत्माओं के पिता हैं। किसी और देवता, साधु या देवता को हम बाबा नहीं कहते। केवल शिव ही परमपिता और परम बाबा है। प्रश्न 12, राजयोग और बाकी योगों में क्या फर्क है। उत्तर, बाकी योग डॉक्टरी, बैरिस्ट्री आदि केवल लौकिक काम देते हैं और अस्थायी सुख, लेकिन राजयोग हमें भविष्य के राजपद का वारिस बनाता है और आत्मा को सदैव शांति सुख का अनुभव कराता है। प्रश्न 13, परीक्षा का समय कितना नज़दीक है। उत्तर, अब इम्तिहान बहुत नज़दीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक में ट्रांसफ़र होना है। जो अच्छी रीति से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ पर पूरा ध्यान रखना जरूरी है। प्रश्न 14, चैरिटी बिगिंस एट होम का मुरली में क्या अर्थ है। उत्तर, सबसे पहले घर परिवार
मित्र संबंधी और नज़दीकी रिश्तेदारों को ही ज्ञान का संदेश देना चाहिए। सेवा की शुरुआत घर से ही होती है, बाद में पब्लिक तक बढ़ती है। प्रश्न 15, सच्चा सेवाधारी किसे कहा जाता है? उत्तर, सच्चा सेवाधारी वह है जो सबको उमंग उत्साह देकर शक्तिशाली बनाता है। निर्बल आत्माओं को समर्थ, अचल और अडोल बना देता है। केवल स्वयं का नहीं बल्कि सबका कल्याण करता है। प्रश्न 16, सच्ची रूहानी ड्रिल क्या है? उत्तर, आत्मा को सेकंड में जब जहाँ जैसे चाहो स्थित कर लेना। कभी साकार वतन में, कभी परमधाम में, कभी संगम युगी सेवा में। यह अभ्यास ही मन को शक्तिशाली और उड़ता हुआ बना देता है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।